जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, शुक्र देव 2 दिसंबर 2024 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 28 दिसंबर 2024 तक के लिए गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप 12 राशियों पर पड़ने वाले शुक्र देव के प्रभाव की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उसी के क्रम में यह अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने शुक्र के मकर राशि में गोचर भाग 1 नाम से में 3 राशि मेष, वृष और मिथुन पर शुक्र के प्रभाव की चर्चा की है। शुक्र के गोचर भाग 1 को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पिछली चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब हम यहां इस भाग में 3 राशियों कर्क, सिंह, कन्या पर शुक्र के गोचर के प्रभाव की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले निवेदन है कि जिस भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है अथवा समस्या चली आ रही है, कहीं कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है, तो जातक अपनी समस्या के निवारण के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी संस्था हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का सरल, आजमाया हुआ, सटीक एवं चमत्कारी वैदिक ज्योतिषी उपाय जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। शर्तें लागू रहेंगी, शुल्क लागू रहेंगे। चर्चा शुरू की जाए इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली अवश्य देखें अथवा अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, जिससे आप जान सकेंगे कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है। अर्थात शुक्र कमजोर हैं, बलवान हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हैं, शुभ ग्रह से युक्त हैं अथवा अशुभ ग्रह से युक्त है। आपकी जन्म कुंडली में स्थित शुक्र की स्थिति के अनुसार ही इस 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के शुक्र के गोचर के परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। अगली राशि आती है कर्क राशि। काल पुरुष की जन्म कुंडली में कर्क राशि को चतुर्थ स्थान प्राप्त है। चतुर्थ स्थान जन्म कुंडली में सुख का स्थान कहा जाता है। यह माता का स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान के बलि देवता चंद्रमा कहे गए हैं। कर्क राशि में शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ और बलवान हैं, तब सप्तम भाव में बैठे शुक्र जातक को दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करने आ रहे हैं। यदि लंबे समय से जीवन साथी के साथ तनाव चला आ रहा है, तो इस दौरान तनाव से जातक को राहत मिलेगी और जीवन साथी एक दूसरे के करीब आएंगे। शुक्र का यह गोचर जातक के व्यापार और रोजगार में उन्नति के योग बनाते दिखाई दे रहा है। कुंडली का सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है। इस दौरान जातक की पार्टनरशिप व्यापार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बहुत ही सहयोगी रहेगी और उसे पार्टनर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही जातक की व्यापार इत्यादि में नए नए रचनात्मक विचार की उत्पत्ति उसके मन मस्तिष्क में निरंतर होती रहेगी। सप्तम भाव में बैठे शुक्र देव की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण इस दौरान रहेगा। जातक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं जातक के मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का रोमांच एवं उत्साह हमेशा बना रहेगा। अब यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित हैं अथवा पाप प्रभाव में हैं अथवा कमजोर हैं, तब जातक के दाम्पत्य जीवन में यह समय लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ होने वाला है। जातक को व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है एवं अपने साझेदार के साथ मनमुटाव या झगड़े हो सकते हैं। स्थिति यहाँ तक खराब हो सकती है कि साझेदारी ही समाप्त हो जाए। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ने के परिणाम स्वरूप जातक को एक निरस्ता का अनुभव सदैव होता रहेगा। साथ ही व्यक्तित्व एवं व्यवहार में एक खींच सी बनी रहेगी। इस दौरान जातक को आर्थिक नुकसान होने के प्रबल योग भी बनते नजर आ रहे हैं। जातक अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखे। अब अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके 6ठे भाव में होने जा रहा है। यदि जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान और मजबूत हैं, तब सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अति उत्तम होने वाला है। यदि कोई पुराना रोग जो चला आ रहा है, उससे मुक्ति का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई जातक संलग्न है, तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यदि जातक ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहा है,
तो इस कालखंड में जातक को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाएगा और साथ ही यह ऋण उसकी उन्नति भी प्रदान करेगा। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र की शुभ स्थिति के कारण जातक को भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति होगी, जिससे कहा जा सकता है जैसे लग्जरियस लाइफ की, जैसे जीवन का आनंद वो प्राप्त करेगा। और जातक का भोग विलास की वस्तुओं पर व्यय बढ़ जाएगा। जातक के सुखद और लाभकारी यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित हैं अथवा पाप प्रभाव से ग्रसित हैं, तब जातक को इस दौरान मूत्र जन्य रोग, पेशाब में जलन की समस्या, गुर्दे से संबंधित समस्या, पथरी की समस्या इत्यादि होने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। जातक का किसी स्त्री पक्ष को लेकर विवाद भी हो सकता है। इस दौरान जातक को ऋण लेने से बचना चाहिए। वैसे भी इस कालखंड में जातक को ऋण मिलने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह संभव है कि जातक को ऋण न मिले। यदि वह ऋण ले भी लेता है तो ऋण अनायास के कार्यों में व्यय हो जाएगा। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि आर्थिक व्यय कष्टकारी व जातक की मानसिक पीड़ा का कारण भी बन सकती है। इस दौरान जातक कोर्ट कचहरी के मामले से भी परेशान हो सकता है। इस दौरान जातक यात्रा से बचे, क्योंकि इस दौरान यात्रा से आर्थिक और मानसिक हानि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र का गोचर 5वें भाव में होने जा रहा है। जन्म कुंडली में 5वां भाग त्रिकोण का कहा जाता है। यहाँ बैठे ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र शुभ स्थान पर है अथवा बलवान हैं, पाप प्रभाव से रहित हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तब जातक के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। जातक का मन मस्तिष्क रोमांच खुशियों से भरा रहेगा। यह भाव संतान का भाव भी कहा जाता है। इस दौरान जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जातक को संतान पक्ष की ओर से प्रसन्नता की प्राप्ति के योग बनते भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जातक के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस कालखंड में जातक को ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिलने वाला है। इस गोचर काल में जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों में लाभ होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 11वें भाव अर्थात आय भाव पर पड़ेगी। शुक्र के इस गोचर में जातक की आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यदि कहीं पैसा रुका हुआ है तो जातक अपने प्रयासों में तीव्रता लाए, क्योंकि जातक को वह धन मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जातक अपनी आय के प्रयासों को बढ़ा दे, क्योंकि इस गोचर काल में जातक को अन्य आय स्रोतों से भी सफलता प्राप्त होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यदि जातक की जन्म पत्रिका में शुक्रदेव पीड़ित हैं, कमजोर हैं या पाप प्रभाव से ग्रस्त हैं, तब शुक्र का यह गोचर जातक के मन मस्तिष्क को पीड़ा देने वाला होगा। जातक एक तरफा प्रेम संबंध में पड़ सकता है। जातक यदि प्रेम संबंधों में है तो इस दौरान जातक का अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से अनायास का झगड़ा हो सकता है। जातक इस दौरान मन मस्तिष्क से दुख का अनुभव कर सकता है। इस दौरान जातक संतान पक्ष की तरफ से भी चिंतित हो सकता है अथवा संतान की तरफ से कोई न कोई चिंता का विषय उत्पन्न हो सकता है। मित्रों, इस दौरान जातक किसी के द्वारा दिए गए सलाह पर बहुत सोच समझकर विचार करके कार्य करे, अन्यथा नकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जातक जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में बहुत सोच समझ कर पैसा लगाए, अन्यथा बड़ी हानि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जातक को आय के क्षेत्र में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जातक को इस दौरान यात्रा में हानि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जातक सोच समझ के मित्रता करे, अन्यथा गलत लोगों की संगत बनने के योग भी इस दौरान दृष्टिगत हो रहे हैं। शुक्र के इस गोचर काल में जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र का विपरीत और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करने से उनके जीवन में शुक्र से संबंधित आ रही समस्त समस्याओं में राहत मिल सकती है। तो जातक को उपाय क्या करना है? अब यदि उपाय की बात की जाए तो इस परिस्थिति में जातक को माँ दुर्गा की आराधना करना अति आवश्यक है।
एवं जातक स्त्री जाति का सम्मान करें और स्त्री पक्ष को गुलाबी रंग का उपहार प्रदान करें। विशेषकर शुक्रवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। जातक संकल्प लेकर शुक्र की पीड़ा से शांति की प्रार्थना करते हुए घी का दीपक जलाकर शुक्रवार का व्रत करें एवं संकल्प लेकर ही शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का रुद्राक्ष की माला से कम 3 माला और अधिक से अधिक 11 माला का जप करें। शुक्र के बीज मंत्र का जप जातक शुक्रवार को अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, लेकिन इससे प्रतिदिन कम से कम 3 माला जप करना भी आवश्यक है। जातक तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाए एवं हनुमान जी से समस्त ग्रहों की पीड़ा की शांति हेतु प्रार्थना करते हुए संकल्प लेकर हनुमान जी की प्रतिमा अथवा फोटो के सामने घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का 3 पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। माँ दुर्गा के विग्रह अथवा फोटो को लाल वस्त्र के आसन पर विराजित करने के पश्चात घी का दीपक जलाकर कुछ भोग रखकर नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप रुद्राक्ष की माला से अवश्य करना चाहिए। जातक स्त्री जाति का सम्मान करें, शांत रहने का प्रयास करें और स्त्री से संबंधित किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करें। जातक स्त्री पक्ष को उपहार दे एवं सफ़ेद मिठाई खिलाए। प्रिय मित्रों, जातक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ बताए गए उपायों को 1 माह तक नित्य करें, वह स्वयं इस सुखद परिवर्तन को महसूस करें। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो में तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शुक्र के इस गोचर के प्रभाव की चर्चा की जाएगी। हनुमान जी सबकी सहायता करें, सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।